वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं, आपको पता है जैसे कि 3 दिनों में 6 चरणों में पटवारी का एग्ज़ाम होना है, 10 जनवरी, 17 जनवरी और 24 जनवरी को। और जैसे आपको पता है अल्फ़ाबेट के अनुसार आपको पता चल गया होगा कि आपका एग्ज़ाम कब है। तो राजस्थान पटवार तैयारी को और बेहतर करने के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 शुरू हो चुका है। हर सुबह 8 बजे आपको ये प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो जीके, साइंस और करंट के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ तो तैयारी को और बेहतर बनाइए। इसमें जो भी राजस्थान पटवारी के संदर्भ में इंडियन ज्योग्राफी है, आपकी कंप्यूटर है, साइंस है, जो भी डाटा है वो सारा इसमें आपको उपलब्ध होगा। पूरे 150 क्वेश्चनों का ये डाटा आपके सामने है। तो जल्दी से वीडियो को शेयर करो और लाइक कर दो। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, शेयर अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जो भी ग्रुप आपके पास बना हुआ है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का घंटा दबा लो, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई? ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं सेशन लेके आया हूँ सारे। पहले हम बात करेंगे इंडिया और करंट और इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदौली सत्याग्रह हुआ था, उस दौरान दी गई थी। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा वाराणसी में। और ये वाराणसी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। और चंपारण बिहार में इन्होंने क्या शुरुआत की थी? सत्याग्रह की शुरुआत की थी। फिर देखिए, एक थोड़ी सी बात बता देता हूँ। अन अकेडमी अर्निंग जो लर्निंग ऐप है 23 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, यानी आज से स्टार्ट हो रहा है। अपकमिंग दिसंबर आरपीएससी आरएस फाउंडेशन बैच कोर्स की शुरुआत हो चुकी है 2021। तो आप आज ही अन अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी कीजिए। और अगर आप नानक क्लासेज जो प्रोमो कोड यूज करोगे तो आपको कोई भी कोर्स खरीदोगे 10% की छूट आपको प्राप्त होगी। इसके अलावा फ्री मॉक टेस्ट और फ्री लाइव क्लासेज भी आपको मिलेगी। ये आप नानक क्लासेज कोड प्राप्त करना। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? पुस्तक का नाम ज्ञान योग, एक कर्म योग और तीसरी थी राजयोग। ये पुस्तकें किसने लिखी थी? ध्यान रखना, स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। उठो जागो तथा तब तक रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो, ये एक नारा स्वामी विवेकानंद जी का था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? जब प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 को, ये आपको पता होगा। यहीं से जो पूरे भारत पर यहाँ से बादशाहता कायम होने लग जाती है अंग्रेजों की। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था उस समय बंगाल के थे सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला को मारकर इस प्लासी पर अधिकार कर लिया। इस प्लासी क्षेत्र का था और बंगाल पर अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने। मिर्जा गालिब किस बादशाह के समय था? मिर्जा गालिब नाम सुना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। अकबर के समय। और अकबर के नवरत्न तो बहुत ही प्रसिद्ध थे, बिरबल, अबुल फजल, फैजी, मानसिंह, तानसेन, टोडरमल, ये बहुत प्रसिद्ध थे। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? पुर्तगाल के अधीन बना रहा, तो इसका सही जवाब है गोवा। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे 1498 में, वास्को डी गामा। और अंतिम में गए भी कौन थे? पुर्तगाली थे। ध्यान रखना, अंग्रेज नहीं गए थे, पुर्तगाली गए थे। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर आया था? जहांगीर ने दरबार लगा रखा था अजमेर में, वहां आया था 1615 में। तो वह सर टॉमस रो। कौन आए थे? सर टॉमस रो। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी? 1674 में। और 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और 1627 में इनका जन्म हुआ था शिवनेर के अंदर। जहांगीर का मकबरा कहाँ बना हुआ है? तो जहांगीर का मकबरा, ये इंपॉर्टेंट है, लाहौर में बना हुआ है। अब ध्यान रखना, आगरा में किसका बना है? तो शाहजहां का। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। अकबर का कहाँ पे है? तो अकबर का सिकंदरा उत्तर प्रदेश में है। शाहजहां नाम सुना होगा, सूर्यवंश, ये औरंगजेब का दौलताबाद यानी औरंगाबाद में बना हुआ है। जिस प्रकार स्पेन के घोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को, यह उक्ति किस इतिहासकार की है कि दक्षिण भारत यानी दक्कन के क्षेत्र ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया? तो किस इतिहासकार ने कहा था? जदुनाथ सरकार ने कहा था। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ये पॉलिटिकल का क्वेश्चन और पटवार के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो ये था 42वां संविधान संशोधन 1976।
संविधान की छठी अनुसूची में किस राज्य में लागू नहीं होती है छठी अनुसूची? तो ध्यान रखना, मणिपुर में लागू नहीं होती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में लागू होती है, मणिपुर में नहीं लागू होती। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है, तो ये संविधान के अनुच्छेद 85 के अंदर है। पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में मिलाया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब की बार ये इंडिया का जो मैटर जोड़ा गया है ना, यहाँ से क्वेश्चन खूब आने वाले हैं, ध्यान रखना। तो पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था? 1962 के अंदर चुना गया था। वर्तमान में पांडिचेरी आपको पता है कि यहाँ पे उपराज्यपाल काम करते हैं, और जो भी किरण बेदी है ये भी आपको पता है, और वी नारायण स्वामी यहाँ के जो नारायणन है वो मुख्यमंत्री हैं। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला, यानी शर्तें कौन निर्धारित करता है? तो अभी आपको पता है संविधान में संसद में संशोधन हुआ था, संसद। कौन सा व्यक्ति स्वतंत्रता से संबंधित है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है वो स्वतंत्रता से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो ये आपने पढ़ रखा है, अनुच्छेद 51 क। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा का अध्यक्ष होता है, उसको चुनता कौन था? ठीक है, तो लोकसभा के सदस्य द्वारा चुना जाता है। वैसे निर्वाचित नहीं हो तो चुन लेते हैं, लगभग सहमति हो जाती है, नहीं तो फिर वोटिंग होती है और वो चुन लिया जाता है। तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं सारे के सारे वो चुनती हैं। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना, तो जहाँ इसकी राजधानी है रांची में, वहीं उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये आपको पता है कि झारखंड जब राज्य बना था उसी समय उच्च न्यायालय की स्थापना हो गई थी। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत की जाती है। पहले औद्योगिक क्रांति, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? सबसे पहले औद्योगिक क्रांति का जनक है ग्रेट ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन को माना जाता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, और ये बहुत बड़ी बात है, हमारे राजस्थान के देबारी उदयपुर में है। निम्न में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है? किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है? तो मैदानों को कहा जाता है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन आगे। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा अफ्रीका। कौन सा? अफ्रीका। और गवादर पतन किस देश में है? गवादर पतन, तो गवादर पतन पाकिस्तान में है। चाबहार बंदरगाह पूछे तो ईरान के अंदर है। निम्न में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम? तो हमारे भारत में तो सबसे नीचे दक्षिणतम कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, तो इंदिरा पॉइंट ही सबसे नीचे होगा हमारे से। तो तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? ये दर्रें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना अच्छे तरीके से। जितनी भी जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड की है, तो तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ती है? म्यांमार से जोड़ती है तुजू दर्रा। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे है? पहले तो आपको पता होना चाहिए राउरकेला है कहाँ पे, उड़ीसा में। किस नदी के किनारे है? तो आपका उत्तर होगा ब्राह्मणी नदी के किनारे। तो सीधा सीधा एग्जाम में आता है। अब की बार ध्यान रखना, राउरकेला और भुवनेश्वर में 2023 के जो पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप होगा वो इन्हीं दो मैदानों में होगा। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ कहाँ पर है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ कहाँ पे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मणिपुर के अंदर है। जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश के लिए देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए देवी रूपक योजना, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ये चलाई गई है हरियाणा के अंदर। किसमें? हरियाणा में। निम्न में से सदिश राशि है, सदिश जिसकी दिशा होती है तो वेग होता है कि सदिश राशि है। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? अब यहाँ तो ये तो है नहीं कि मैं आपको चार पहले क्वेश्चन बोलूँ, चार ऑप्शन बोलूँ, फिर आप आंसर उत्तर दो। तो देखो हमारे पास टाइम बहुत कम है। जितने ज़्यादा हम प्रैक्टिस सेट हम सोच रहे हैं कि 10 के आसपास आपको प्रैक्टिस सेट है वो सारे उपलब्ध करवा दें, ताकि बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी हो जाए। तो मैं साथ में क्वेश्चन और साथ में आंसर तुरंत दे रहा हूँ ताकि आप इनको रिवाइज कर सको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका डाटा है तो आप इन्हें जरूर पढ़ें, ताकि ज़्यादा अब टेस्ट की प्रक्रिया न लीजिए। आपके कितने नंबर बनते हैं वो आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन और सीधा आंसर आपको मिल रहा है। तो किस कारण रहता है? वास्तविक में। दूसरा, जो विद्यार्थी पटवार और पटवार के अलावा कुछ विद्यार्थी एसीएफ की भी तैयारी करें तो दोनों के लिए राजस्थान करंट अफेयर्स उपलब्ध है, हमारी ई बुक।
राजस्थान करंट अफेयर्स की ई बुक उपलब्ध है। ई बुक का मतलब पीडीएफ उपलब्ध है। पूरी तो 2019 की और जनवरी से लेकर नवंबर 2020 की उपलब्ध है। ठीक है, दोनों की दोनों। तो इसके लिए आपको 8094496272 पर एक काम करना पड़ेगा, 50 रुपये पे करने होंगे। भी जिस भी विद्यार्थी को करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए, आपको 2019 की और 2020 की दोनों साल की मिल जाएगी। 50 रुपये पे करने होंगे। पेड है ये। इस नंबर पे फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम कोई भी कर सकते हो और तुरंत आपको व्हाट्सएप पे वो पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है राजस्थान पटवार के लिए। तो सारे क्वेश्चन जो भी यानी राजस्थान करंट अफेयर्स के बनेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो इसका सही हो जाएगा। फिर देखो, बरसात के दिन जल पर छोटी तेलीय परतों में चमकीली रंग दिखाई देती है, यह किसके कारण होता है? बरसात के दिन जल पर छोटी तेलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, ये किस कारण होता है? तो इसका सही जवाब है परिप्रेक्षण, परिक्षेपण के कारण होता है। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो हाइड्रोजन बम है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्यान रखना, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर काम करता है। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर हाइड्रोजन बम काम करता है। क्योंकि आपको पता है सूर्य एक तारा है, तारों के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है, वो भी संलयन अभिक्रिया पर काम करते हैं। निम्न में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? कौन ईंधन का तत्व नहीं है? तो इसका सही जवाब है हीलियम है, वो नहीं है। आशा का धातु है, तो ये तो पता ही, आशा का धातु यूरेनियम आशा का धातु कहा जाता है। सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? सबसे बड़ा बीजांड साइकस में। किसमें? साइकस में होता है। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्न में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन आगे, मान लो एग्जामिनर को पता है, खिलाड़ी भी है हमारे भारत में, ज़्यादातर क्रिकेट के खिलाड़ी वो बल्ला खेलते हैं, कोई भी खेलते हैं अलग, लेकिन बल्ले की वास्तविकता से लकड़ी किसका प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना, जो यूज की जाती है वो सेलिकस परप्यूरिया की। और जनवरी 2020 को किस देश ने गजनवी मिसाइल का परीक्षण किया? गजनवी मिसाइल का परीक्षण किया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2020 में भारत को स्थान मिला है। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2020 में भारत को 80वां स्थान मिला है। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बनी है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो पहली भारतीय बनी है उसका नाम है रानी रामपाल। क्या नाम है? रानी रामपाल। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो आपको पता है यूरिया की जो मात्रा पाई जाती है वो सबसे ज्यादा मूत्र में पाई जाती है। काली मौत किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये। काली मौत किसे कहते हैं? प्लेग को कहते हैं, प्लेग। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्विट्जरलैंड से। राफेल नडाल कहाँ के हैं? स्पेन के। नोवाक जोकोविक कहाँ के हैं? सर्बिया के। ये 2-3 खिलाड़ी याद रखना आपको। फरवरी 2020 में नई दिल्ली में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन की थीम क्या थी? फरवरी 2020 में नई दिल्ली में पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन हुआ, उसकी थीम क्या थी? तो न्यायपालिका और बदलती दुनिया थी। दिल्ली विधानसभा 2020 के लिए हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर जीत हासिल करने में सफल रही? आपको बताना, दिल्ली को घेर रखा है किसानों ने और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल किसानों के साथ है, तो पार्टी पूछी जा सकती है, आप पार्टी है। कितनी सीटें मिली? 62 सीटें मिली थी। और पिछली जब अरविंद केजरीवाल जब में थे तो उसमें 67 सीटें मिली थी। 70 विधानसभा सीटें, ध्यान रखना। किसे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए नवगठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है? राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो उसमें जो ट्रस्ट बनाया गया उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं महंत नृत्य गोपाल दास। कौन है? महंत नृत्य गोपाल दास को बनाया गया है। भारत में उद्यमिता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भारत में उद्यमिता नामक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, क्यों? हमारे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा लिखी गई है। 21वें राज्यपाल है। दूसरा बता देता हूँ, कल मैंने आपको 2020 का पूरे 2020 का 1 घंटा 15 मिनट की क्लास दी है। इतनी बेहद इंपॉर्टेंट है वो क्लास, पटवार वाले सारे देख के जाना। यानी उसमें क्वेश्चन इतने बढ़िया और पूरे तथ्य क्वेश्चनों के दिए हैं। अगर आप देखोगे पूरी क्लास देखना, उस क्लास में से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एक तो वो पढ़ लेना, एक वो ई बुक खरीद लेना, आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, तो वो जरूर देखना। दिल्ली का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया? दिल्ली का लाल किला
तो ये शाहजहां ने बनाया था। और आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था, ध्यान रखना। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2019 कब हुआ? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2019 कब हुआ? तो ये आपको बताना है, 24 से 28 जनवरी को हुआ था। और आपसे पूछे 2020 का कब हुआ? तो 23 से 27 जनवरी को हुआ था। और 2021 का कब होगा? तो ये फरवरी में वर्चुअली होगा, ध्यान रखना। ये ध्यान रखना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत होगा। शुरुआत कब हुई थी? 2006 से। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब बनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, तो इसका सही जवाब है 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बनाया जाता है। देश का पहला दिशा महिला पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया है? देश का पहला दिशा महिला पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो ये राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश के अंदर खोला गया है। राजस्थान में ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीतने पर अब कितनी राशि प्रदान की जाएगी? अगर कोई ओलंपिक में स्वर्ण लेके आता है तो 3 करोड़ रुपए, अगर रजत जीत के लिए आता है तो 2 करोड़ रुपए, अगर कांस्य लेके आता है तो 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। जयपुर मेट्रो की शुरुआत कब हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन अभी 2018 के एलडीसी एग्जाम में आया, अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा आपके। जयपुर मेट्रो की शुरुआत हुई 2015 से हुई थी। हाल ही में भूमिगत ट्रेन भी बन गई, तो उस 2020 वाले वीडियो में देखना, पूरी मैंने डिटेल दी है। 2018 कॉमनवेल्थ गेम में होने से पहले भारतीय भाला फेंक ने, यहाँ पे 2018 कॉमनवेल्थ गेम में कौन से भारतीय ने, भाला फेंक खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो नीरज चोपड़ा ने। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। कॉमनवेल्थ गेम में भाला फेंक खिलाड़ी थे, स्वर्ण पदक जीता कौन से खिलाड़ी ने? ठीक है, कौन से भारतीय? नीरज चोपड़ा ने। राजस्थान में मई 2018 से महिला कर्मचारियों के लिए लागू की गई चाइल्ड केयर लीव की अवधि क्या है? ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाइल्ड केयर लीव की अवधि क्या है? 730 दिन, स्टार लगा लेना। महिला कर्मचारियों के लिए जो चाइल्ड केयर लीव की अवधि दी जाती है वो 730 दिन दी जाती है। फिर वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया सफर संबंधित है। अब आपको सर ये पुराने क्वेश्चन, ये कोई पुराने नहीं है, एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन डाल सकता है जो उसको अच्छा लगा। तो सफर है वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान, वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान। अभिनेता करण जौहर को हाल ही में पद्मश्री 2020 मिला, उनका संबंध किस राज्य से है? अभिनेता करण जौहर को हाल ही में 2020 का, तो अभिनेता करण जौहर तो ये महाराष्ट्र के हैं। नागरिकता संशोधन कानून लागू करने में पहला राज्य कौन सा है? सबसे पहले नागरिकता संशोधन के पक्ष में लागू किया था उत्तर प्रदेश ने। पार्ट नंबर, पार्ट डिस्क्रिप्शन और ऑर्डर किए गए पार्ट्स के उदाहरण हैं। ये कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए। पार्ट नंबर, पार्ट डिस्क्रिप्शन और आर्ट किए गए पार्ट के उदाहरण है, तो ये सारे के सारे किसके हैं? इनपुट के हैं। किसके हैं? इनपुट। ऑप्शन आ गया, ये रहा इनपुट। फिर डाटा स्टोर करने और परिकलन के लिए कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं? तो ये कंप्यूटर करते हैं बाइनरी का। वेब पेज को रिलोड करने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, सारे निचोड़ निकाला हुआ है इन क्वेश्चनों का, चाहे पीछे पटवारी हो या और कोई एग्जाम हो, जहां भी, यानी लगातार पिछले 3-4 सालों से जहां भी कंप्यूटर की परीक्षा हो रही है ना पूरे देश के अंदर, वहां से क्वेश्चन है ये। तो वेब को रिलोड करने के लिए किस बटन का प्रयोग करते हैं? तो रिफ्रेश का। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये हम कहते हैं इंस्टॉलेशन। इंस्टॉल करते हैं ना। स्टोरेज मीडिया के रूप में सीडी रोम का लाभ निम्न में से कौन सा है? सीडी रोम का लाभ, तो ध्यान रखना, सीडी रोम विशाल मात्रा में डाटा व सूचना को स्टोर करने का सस्ते वाला तरीका है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बिट का पूरा रूप क्या है? एक तो फुल फॉर्म तो आपको याद रखनी एग्जाम में पक्की आएगी। बिट की फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट। क्या होती है? बिट की फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट। कुकी क्या है? ये कुकी, तो ध्यान रखना, यूजर की वेब एक्टिविटी संबंधी इंफॉर्मेशन स्टोर करती है ये। एक्सेल में जब किसी सेल की रेंज में कंटेक्ट और एट्रीब्यूट को मेन्यू का प्रयोग करके इरेज करना हो तो प्रयोगता को क्या करना होगा? प्रयोगता को सेल सेलेक्ट एडिट चुनना होगा और क्लियर सेलेक्ट करके फिर ऑल सेलेक्ट करना होगा। कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर निम्न में से कौन डाल सकता है? कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर कौन डाल सकता है? तो ये स्कैनर डाल सकता है। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है?
सूचना की उस सबसे छोटी इकाइयों को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? इसका सही जवाब है बिट। जंक ईमेल को भी कहते हैं, जंक जो ईमेल है उसको भी कहते हैं तो स्पैम कहते हैं। एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा कहाँ स्टोर किया जाता है? एप्लीकेशन से जब डाटा किया जाता है स्टोर तो उसको क्लिपबोर्ड में स्टोर किया जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंट उदाहरण है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंट किसका उदाहरण है? तो करेक्टर प्रिंटर का। ये प्रिंटर के प्रकार पढ़ जाना भी सारा प्रिंटर के बारे में, क्योंकि राजस्थान पुलिस में यहाँ से खूब सारे क्वेश्चन पूछ गए। पहली बात तो आप राजस्थान पुलिस वाले 6 पेपर हैं, 6 पेपरों में जितने भी क्वेश्चन है मान के चलो 150 से 160 क्वेश्चन एग्जाम में वहाँ पे बन रहे हैं, वो सारे पढ़ जाना, वहीं से लगभग रिपीट आपका क्लियर हो जाएगा। यह मेमोरी से उस फाइल को मिटाने की कमांड है जिसे पहले उसमें स्टोर किया था, तो डिलीट है। मोडेम किसके साथ कनेक्ट किया जाता है? तो मोडेम हमेशा फोन लाइन के द्वारा कनेक्ट किया जाता है। और कंपाइलर और ट्रांसलेटर एक प्रकार के क्या हैं? तो ये तो दो आपको पता ही है, सॉफ्टवेयर है दोनों ही, कंपाइलर और ट्रांसलेटर। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर कमांड यूज करेंगे, तो न्यू करेंगे क्रिएट करने के लिए। केपीएस इकाई का प्रयोग निम्न में से किसकी गति मापने हेतु किया जाता है? केआईपीएस, तो इसका प्रयोग किया जाता है प्रोसेसर मापने के लिए। बजट बनाने के लिए कैलकुलेटर की तरह काम आने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? बजट बनाने के लिए कैलकुलेटर की तरह काम आने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट कहा जाता है। डिजिटल कैमरे में प्रयोग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल कैमरे में क्या प्रयोग होता है? तो फोटो डायोड प्रयोग होता है। कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? तो इसका सही जवाब है एडिट। एडिट, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? एडिट। एमएस एक्सेल में, एमएस एक्सेल एमएस वर्ड, ये दोनों बढ़िया तरीके से पढ़नी है, खास करके एक्सेल में बनने वाले डॉक्यूमेंट की निम्न में से कौन सी एक्सटेंशन होती है? तो देखना डॉट XLS। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? अगर आपको डॉक्यूमेंट सेव करना है तो जाहिर सी बात है, अब देखो S2 कई बार आ जाता है, Alt S, Control S, Delete S, ऐसे अलग अलग आ जाते हैं, तो इनका भी ध्यान रखना है आपको। तो Control S। एक अध्यापक प्रश्न बैंक तैयार कर सकता है, किसकी सहायता से करता है? तो ध्यान रखना MS वर्ड की सहायता से करता है हमेशा। वह विशेषीकृत सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कौन सा है जो इनपुट और आउटपुट डिजाइनों को शेष कंप्यूटर सिस्टम के साथ संप्रेषण करने देता है? तो वो है यूटिलिटी प्रोग्राम, जब भी संप्रेषण का नाम आए। बैकअप क्या होता है? कहते हैं ना व्हाट्सएप का बैकअप ले लिया, उसका बैकअप ले लिया, मोबाइल बैकअप, कंप्यूटर बैकअप। तो ध्यान रखना इंफॉर्मेशन बैकअप को स्टोर करना, सिस्टम की इंफॉर्मेशन की हुबहू कॉपी करना, सिस्टम को अप करने और सिस्टम क्रैश या फेल होने की स्थिति में चलाने की क्षमता, तो उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ये भी याद रखना। एक तो सारे कौन से सर्च इंजन है, कौन से ब्राउजर है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कौन कौन से चल रहे हैं, ये क्वेश्चन आएगा। तो डाटा, ठीक है, क्योंकि इसमें से सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है। MS विंडोज, क्योंकि अब की बार राजस्थान पुलिस में आए थे, ये क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना ये क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस सर्वाधिक मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकता है? तो हार्ड डिस्क होती है। डिजिटल कैमरे में प्रयोग होता है, डिजिटल कैमरे में फोटो डायोड होती है। और टेलीफोन नंबर, जन्म तिथि, ग्राहक का नाम निम्न में से किसके उदाहरण है? किसके हैं? डाटाबेस है। तो ये कंप्यूटर के क्वेश्चन हो गए। अब देखो राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन आते हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है। भारत माता का पुत्र उसकी मुक्ति के लिए शहीद हो गया, इसकी मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। यह वाक्यांश प्रताप सिंह बारट की शहादत पर किसने कहा था? तो जाहिर सी बात है उसके केसरी सिंह बारट ने कहा था। मारवाड़ का वह शासक जिसने मध्यकालीन लेखकों द्वारा भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा गया। ये जो मैं क्वेश्चन 50 क्वेश्चन दे रहा हूँ, देख लेना आपको अधीनस्थ बोर्ड में सीधे सीधे क्वेश्चन मिल जाएंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना और इस चैनल से जुड़ जाइए। सुबह 7 से 8 बजे के बीच आपको एक राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है लगातार, जो पटवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको 2019-20 के क्वेश्चनों का भी हम रिवाइज साथ में लेते हैं, तो वो आप क्लास जरूर देखना। इसके अलावा पॉलिटिकल की भी क्लास आपको मिल चुकी है, करंट अफेयर्स की क्लासें भी आपको उपलब्ध हो रही है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? महान पुरुषार्थी राजकुमार का है राव मालदेव को, जो कहाँ के शासक थे? मारवाड़ के शासक थे।
राज प्रशस्ति महाराणा राज सिंह द्वारा राजसमंद झील की 9 चौकी पाल पर 1676 ईस्वी में स्थापित की गई। इस प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो रणछोड़ भट्ट तेलंग। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है ये। लक्ष्मी देवी आचार्य निम्न में से किस प्रजामंडल से संबंधित थी? लक्ष्मी देवी आचार्य तो बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित थी। जुलाई 1301 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने राजपूताना के किस प्रसिद्ध दुर्ग पर अधिकार किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में साका हुआ था। रणथंभौर का अमीरदेव शासक थे। टोंक रियासत का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस पिंडारी नेता को संतुष्ट करने के लिए 1817 में किया था? तो अमीर खां पिंडारी। आपसे पूछे टोंक का संस्थापक कौन था? अमीर खां पिंडारी। चित्तौड़ के किले पर 1568 ईस्वी में मुगलों का अधिकार हो गया। तत्पश्चात यह दुर्ग मेवाड़ के शासकों को कब मिला? 1568 में तीसरा साका हुआ था, अकबर ने आक्रमण किया था ना, ये पता है। तो दोबारा कब मिला था? तो दोबारा मिला था 1615 की प्रथम मेवाड़ मुगल संधि के तहत। मारवाड़ का वह प्रसिद्ध महाराजा जिसे हिंदू शत कहा जाता है, हिंदू पत कहा जाता है। मारवाड़ के शासक को हिंदू पत। वैसे तो हिंदू पत आपको पता है महाकुंभा बुक कहते हैं, लेकिन मारवाड़ का शासक था जसवंत सिंह प्रथम। ग्वालियर प्रशस्ति में किस प्रतिहार शासक को नारायण की संज्ञा से विभूषित किया गया है? ग्वालियर प्रशस्ति में कौन सा प्रतिहार शासक था जिसे नारायण की संज्ञा से विभूषित किया गया? तो नाग भट्ट प्रथम। संगत बताना है। गजशाही बीकानेर, स्वरूपशाही मेवाड़, तमच्चाशाही धौलपुर। सही है, तो सभी संगत हैं। 1857 की क्रांति के दौरान डूंगला नामक स्थान किस सैनिक छावनी से संबंधित था? डूंगला नामक स्थान 1857 याद आया होगा, 3 जून 1857 निम्मत छावनी में विद्रोह हुआ था। दूध व खारा किसान आंदोलन निम्न में से किस रियासत से संबंधित था? दूध व खारा किसान आंदोलन बीकानेर से था। चंपानेर की संधि मालवा व गुजरात के सुल्तानों के मध्य किसके विरुद्ध हुई थी? चंपानेर गुजरात के अंदर है। 1400 ये संधि हुई थी आपकी 56 में, और किसके भी विरुद्ध हुई थी? राणा कुंभा के विरुद्ध। चांदी की 36 मुद्राएं कहाँ प्राप्त हुई है? 36, थोड़ी बहुत ही नहीं। तो विराट जयपुर में बाणगंगा नदी के किनारे है। कर्नल जेम्स टोड ने किस मेवाड़ राणा को अपने समय का प्रबल हिंदू राजा माना है? इसने कहा उसके समय का प्रबल हिंदू राजा माना है कर्नल जेम्स टोड ने। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्या कमेंट में दे पाते हो? मुझे सारे विद्यार्थी जितने भी इस टेस्ट को देखेंगे मुझे जरूर कमेंट करना और बताना कि क्या वास्तविकता से इसका उत्तर आपने दिया है सही। तो इसका जो उत्तर है वो महाराणा प्रताप है। निम्न में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो एजीजी पैट्रिक लॉरेंस नहीं है, क्योंकि 1857 की क्रांति से संबंधित थी। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना दिल्ली में 1919 ईस्वी में की गई। इसका मुख्यालय कहाँ था? तो अजमेर के अंदर इसका मुख्यालय। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किस मेवाड़ शासक के राणा के शासक को मध्यकाल मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो जैत्र सिंह को कहा गया है। निम्न में से किस देशी रियासत में अपेक्षाकृत सबसे बाद में प्रजामंडल की स्थापना हुई? सबसे लास्ट में हुई थी झालावाड़ में, आपको पता होगा। लास्ट में देशी रियासत में अपेक्षाकृत सबसे बाद में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। इनके हिसाब से देखें तो झालावाड़, लास्ट झालावाड़ में 1946 में हुई थी ना। निम्न में से कौन सा युद्ध राणा सांगा से संबंधित नहीं है? तो देखो खानवा हुआ था, बाड़ी हुआ था, खातौली हुआ था, तो लोहावट नहीं हुआ था। ये रावचंद्र सेन और उसके भाइयों के बीच हुआ था। निम्न में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? कान पर टोंटी। कौन सा? टोंटी। ग्रियर्सन ने गढ़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा है? तो बीली बोली कहते हैं, बागड़ी को। सागड़ी प्रथा किस सामाजिक कृति से संबंधित है? सागड़ी प्रथा तो बंधुआ मजदूर से संबंधित है। जैसलमेर के किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी ने स्वतंत्रता पूर्व समय में जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन लिखा था? ये तो आपको पता ही, सागरमल गेपा, और इन्हें फिर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया था। राजस्थान में गोगा जी की समाधि की जगह को क्या कहते हैं? गोगा का जो समाधि है उसको गोगा मेड़ी कहा जाता है। ये क्वेश्चन देखो, ये जो पटवार का एग्जाम देगी लेगी ना अधीनस्थ बोर्ड, आपकी रस्मा बोर्ड जो RS MSS भी है, उसके द्वारा ये क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं। ठीक है। अब आप सोचो सर ये इतना आसान कैसे है? तो इससे कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के भी आएंगे, वो भी गलत कर देंगे। कोई गूगल धाम कर देगा, कोई ददरेवा कर देगा, कोई कुछ ही कर देगा। राजस्थान में प्रसिद्ध जगदीश मंदिर कहाँ स्थित है, जिसे सपनों से बना मंदिर भी कहा जाता है? ये कहाँ पे है? उदयपुर में है।
बिशलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्न में से कौन सी थी? बिशलदेव रासो की, तो ध्यान रखना राजमती थी। जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है, देखो कितना आसान क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में आया हुआ है, जैसलमेर में है। दिंगा गंवर बेतमार मेला कब व कहाँ लगता है? दिंगा गंवर और बेतमार जो मेला वो कब और कहाँ लगता है? तो ये वैशाख कृष्ण तृतीया को जोधपुर में लगता है। राजस्थान की एकमात्र शैली जिसमें वेश्याओं के चित्र व्यापक संख्या में बनाए गए हैं, वेश्याओं के चित्र बने हुए हैं, तो ये अलवर शैली है, ध्यान रखना। कूद नृत्य किस जनजाति का है? तो कूदती कौन है? ग्रासिया, ग्रासिया की। निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? कुंभा की, तो ध्यान रखना रसिक प्रिया, सूड प्रबंध, नृत्य कोश, तो कलानिधि नहीं है, ध्यान रखना कलानिधि नहीं है। ये किसका है? जो मंडन का पुत्र ना गोविंद, उसका है। काकनी नदी से संबंधित जिला निम्न में से कौन सा है? काकनी नदी या इसको मसूरदी नदी भी कहते हैं, तो जैसलमेर में है ये। भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है? भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का कितना प्रतिशत? तो 9.2% है। और चौधरी कुंभाराम नहर का लाभान्वित जिला युगम कौन सा है? चौधरी कुंभाराम नहर से कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? तो हनुमानगढ़ और झुंझुनू। राजस्थान के किस प्राकृतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं? ये ठीक है, अर्धचंद्राकार भी पहाड़ियाँ इनको कहते हैं, तो हाड़ौती पठार में है ये, दक्षिण पूर्वी पठार में। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर। कौन सा है? रणथंभौर। राजस्थान में सौंफ का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? सौंफ, तो सौंफ होती है सबसे ज़्यादा सिरोही। कहाँ होती है? सिरोही में। और राज्य में कृषि व सिंचाई संबंधी आंकड़े एकत्रित और समन्वित करने का कार्य कौन करता है? इस प्रकार के देखो, कृषि व सिंचाई से संबंधित किससे? पटवार से है, तो राजस्व मंडल करता है। और राजस्व मंडल की सबसे छोटी नीची इकाई पटवारी तो है, जिसका आप एग्जाम दोगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना अगस्त 1949 को की गई, तत्समय उसका कार्यालय कहाँ था? जब 1949 में इसकी स्थापना हुई थी तब इसका कार्यालय कहाँ था? जयपुर में था। वर्तमान में कहाँ पे? अजमेर में। और उसके नए अध्यक्ष बन चुके हैं, आपको पता होगा, तो भूपेंद्र सिंह यादव। तो 2020 का जो मैंने करंट अफेयर्स का वीडियो डाला था वो जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। जनवरी से दिसंबर 2020 के 1.25 घंटे का लगभग वीडियो है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वो जरूर देखना। राजस्थान में 30 नवंबर 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो ये जाहिर सी बात है 4 बार ही लगा है, उसके बाद में तो लगा ही नहीं। उदयपुर बेसिन के चारों तरफ कटोरे जैसी आकृति वाले पर्वतीय बेसिन को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? उदयपुर बेसिन के चारों तरफ कटोरे जैसी आकृति है, तो उन्हें जो पर्वतीय बेसिन है उनको स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है। मंगला तेल क्षेत्र निम्न में से किस जिले से संबंधित है? मंगला, रागेश्वरी, सरस्वती, ये सारे कहाँ के? बाड़मेर के तेल के कुएं हैं। निम्न विकल्पों में से राजस्थान में न्यूनतम घनत्व वाला जिला, सबसे कम न्यूनतम घनत्व। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, वैसे तो आप जानते हो जैसलमेर है, लेकिन उसके बाद की कहानी देखें, बीकानेर। उत्तराज क्या है? बीकानेर उत्तर आ जाएगा। दरियन से क्या तात्पर्य है? दरियन तो एक बालू का स्तूप है, सदांतरित बालू का स्तूप है। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में किन फसलों को सम्मिलित किया गया है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में, तो ध्यान रखना, गेहूं, दालें, मोटे अनाज और व्यापारिक फसलों को भी सम्मिलित किया गया है। आजकल तो आपको पता है ना, दाल वगैरह दी जाती है ना, चने की दाल दी जाती है, अनाज दिया जाता है, और व्यापारिक फसलों में और भी कई जगह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जरूरतों के हिसाब से दिया जा रहा है। करौली औद्योगिक क्षेत्र है, करौली, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक से हुआ है शायद, करौली औद्योगिक क्षेत्र है भिवाड़ी अलवर के अंदर। और जनकपुरा सरवाड़ खाने खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है, किस खनिज के लिए? तो जनकपुरा और सरवाड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसके लिए? तांबड़ा के लिए जानी जाती है। चिरायु योजना संबंधित है, तो वृद्धजनों के लिए चिरायु योजना है, वो वृद्धजनों के लिए। एक चिराली योजना है, वो बालिका के लिए, ध्यान रखना। और अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान के कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यता में? तो ध्यान रखना 36 है, उप केंद्र 8 स्थापित है। जिले आप ध्यान रखना, जिला उद्योग कहीं 33 कर दो, 33 उत्तर नहीं आएगा, 36 इसका उत्तर आएगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चन का मेरा डाटा। आपको लगातार टेस्ट इस प्रकार ये मॉडल टेस्ट मिलते रहेंगे, ताकि पटवार 10 जनवरी को, 17 जनवरी और 24 जनवरी को जो एग्ज़ाम होंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे, ताकि आप बढ़िया तरीके से इन्हें पढ़ता रहें। तो आपका जल्द ही दूसरा आपको
टेस्ट मिल जाएगा। इस टेस्ट को आप बढ़िया तरीके से दोबारा भी पढ़ें और करंट अफेयर्स की क्लासें देखते रहें ताकि पटवार के अंदर जो क्वेश्चन आए वो आपका गलत नहीं हो। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में जितने भी पटवार के एग्ज़ाम है दे रहे हैं। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे। देखो इंडिया करंट, राजस्थान का जीके, इंडिया का जीके, कंप्यूटर साइंस, पूरा एकदम कॉम्बिनेशन बना के आपको वीडियो दिया गया है ताकि आप सारे क्वेश्चनों को क्लियर कर सको। अगर एक दो टॉपिक में नहीं है, जैसे कोई पठार वगैरह या कोई जैसे महाद्वीप वगैरह नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सारे इनमें पढ़ सकते हो। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान पटवार 72 प्रैक्टिस सेट नंबर 1।